जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्विन मास में पड़ने वाले एकादशी के व्रत के संबंध में, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्व के साथ मनाया जाता है। यह व्रत सभी कठिन व्रतों में से एक है। पंचांग के अनुसार श्राद्ध पक्ष में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी के माध्यम से भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली यह एकादशी है, इसीलिए इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर अश्विन कृष्ण एकादशी को व्रत किया। इससे उसके पिता यमलोक की यातनाएं जो भुगत रहे थे उनसे मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजा के लोगों ने भी यह व्रत किया और उन सभी के पितरों को मुक्ति प्रदान की। तो भगवान के इस प्रकार यह व्रत करने से, पितृपक्ष में यह एकादशी का व्रत रखने से सभी भटकते हुए पितरों को भी गति मिलती है। उनकी गति सुधारने वाली सिर्फ ये ही एक एकादशी है, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से जातक को और उसके पितरों को इस लोक के और परलोक के सभी सुखों के साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि साल 2022 में इंदिरा एकादशी या पितृपक्ष एकादशी कितनी तारीख को है, क्या पूजा मुहूर्त है। मैंने इसका वृतांत आपको बता दिया है कि यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जिसके भी पितृ भटक रहे हैं या पता नहीं है कि पितृ हैं या नहीं हैं, कि भी घर की वे सभी अतृप्त आत्माएं जो कि भटक रही हैं, उन सबको मोक्ष दिलाने वाली यही एकादशी है। इसलिए इस एकादशी पर, पितृपक्ष की इस एकादशी पर दान पुण्य और भगवत गीता का पाठ ये सभी करना बहुत ही आवश्यक होता है। और वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की माला का जाप इस एकादशी को करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी को जो अतृप्त आत्माएं हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और वे वैकुंठ की गति प्राप्त करें और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि का वास हो। 2022 साल में इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। तो एकादशी तिथि प्रारंभ तो 20 सितंबर को हो रही है, रात्रि के लगभग 9:26 से, और एकादशी तिथि का समापन होगा 21 सितंबर रात्रि 11:34 तक। पारण का समय रहेगा 22 सितंबर सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक। तो इस प्रकार से इंदिरा एकादशी या पितृपक्ष की एकादशी का व्रत, उनका तर्पण आप 21 सितंबर बुधवार को बहुत ही श्रद्धा भाव से उनको समर्पित करते हुए रखें और उनका पूजन पाठ अवश्य ही करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, जैसे हर एकादशी में करते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, उनका व्रत करने का संकल्प लें। अब पूजा स्थल को साफ कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें, गंगा जल से उनकी प्रतिमा को स्नान कराएं और फिर पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर प्रतिमा पर रोली, अक्षत, ये सभी चीज़ें चढ़ाएं। भगवान को इस दिन कहा जाता है कि
तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तो इस एकादशी पर उन्हें तुलसी दल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। इसमें आप उन्हें भोग लगाकर पीली खीर भी बनाकर भोग लगा सकते हैं, या पीला हलवा भी बना सकते हैं, बेसन का हलवा भी बना सकते हैं। अंत में व्रत करें, कथा करें, आरती करें और विष्णु भगवान के नामों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान की पूजा करने के बाद पितरों का, अगर आपके घर में कोई पितरों का इस तरह से पता नहीं है कि वे उनकी आत्माओं को मुक्ति मिली है या नहीं, तो उनके नाम से श्राद्ध करें, तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा देकर बहुत ही प्रसन्नचित्त मन से उन्हें विदा करें। तो ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी को करने से बहुत ही उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनका पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दान पुण्य करने से, श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की कृपा मिलती है, विष्णु भगवान जी की कृपा मिलती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, फलाहार का दान करने से, किसी भी तरीके के मौसमी फल जो उस समय चल रहे हों उनका दान करने पर भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। गाय, कुत्ते, कौए, इन सभी को भोजन करवाएं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, खीर अगर आप बना रहे हैं तो चावल की खीर ना बनाएं, आप उसकी जगह साबूदाने की खीर बनाएं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के सभी मंत्रों का आप पूरा दिन भर जाप करते रहें। और अगर मंत्र नहीं भी आता है तो ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः इतना सा बोल लेंगे तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करते हैं। पीपल के वृक्ष में इस दिन दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि करोड़ों देवी देवताओं के साथ पितरों का वास भी एक पीपल ही है, उसके अंदर उनका वास होता है। माना जाता है कि इस दिन, इंदिरा एकादशी के दिन, भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की आराधना करके उनके ऊपर तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाने से और उनकी पूजा करने मात्र से ही सभी प्रकार के कुंडली में दोष समाप्त हो जाते हैं, जो कि पितृदोष से संबंधित होते हैं। क्योंकि सभी दोष एक तरफ हैं और पितृदोष सबसे अधिक परेशानी उत्पन्न करने वाला एक दोष है। जिसके भी जीवन में पितृदोष होता है वह अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है, तरक्की के शिखर पर नहीं पहुंच पाता है, उसके सभी कार्य अधूरे होते हैं और कोई भी उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास नहीं होता है। तो यह सबसे बड़ा दोष है। अगर किसी के जीवन में है तो इस एकादशी पर आप इस भयंकर पितृदोष से मुक्ति पाने के ये सरल उपाय करके अपने जीवन को सुखमय, आनंद से भरपूर और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान कर अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी के पितरों को सभी को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी।